हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे आपकी अपनी पुस्तक वसंत का अध्याय 10 कामचोर, जिसके लेखक हैं इस्मत चुगताई। बच्चों, यह पाठ हास्य व्यंग से भरपूर है। इसमें अमीर घर के उन बच्चों की शरारतों का वर्णन किया गया है जिनमें बचपन में काम करने की आदत नहीं डाली गई है। वे इससे आलसी और निकम्मे हो जाते हैं। उनकी आदतों को देखकर उनके माता पिता जब उन्हें काम करने का आदेश देते हैं तो वे सब इतना उधम मचाते हैं कि दोबारा किसी काम को हाथ न लगाने की उन्हें चेतावनी देनी पड़ती है। इससे वे फिर पहले जैसे ही निकम्मे और आलसी हो जाते हैं। बच्चों, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, जिससे हमारे घर में भी सहायता मिलती है। अगर हम अपना घर के सामान्य कामों को करते हैं तो इससे कितने फायदे होते हैं। इस प्रकार किए गए काम सही और सुचारू ढंग से चलते हैं। घर के सदस्यों के बीच किसी प्रकार का मनमुटाव नहीं रह जाता कि वह व्यक्ति काम नहीं कर रहा है या वह ज़्यादा कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, या मैं ज़्यादा कर रहा हूँ, वो नहीं कर रहा है। तो ये मनमुटाव समाप्त हो जाता है। घर के व्यक्तियों को काम करता देखकर छोटे बच्चों में भी काम करने की आदत स्वयं में विकसित हो जाती है। वे कामचोरी या आलस्य की प्रवृत्ति से बच पाते हैं। व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक रहता है और घर का वातावरण भी सुखद बन जाता है। अगर प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने छोटे छोटे कामों को करता है तो बच्चों, हमें अपने काम स्वयं करने चाहिए। बिगड़े बच्चों की शरारतों से परेशान होकर घर के बड़े फैसला करते हैं कि घर के नौकरों को निकाल दिया जाए, ताकि ये बच्चे कुछ तो काम सीखें। अब घर में नौकर थे तो बच्चों को एक गिलास पानी लेने की तक जहमत नहीं उठानी पड़ती थी। अब उन्होंने फैसला किया कि नौकरों को काम से निकाल दिया जाए और ये सारा काम घर के बच्चे करेंगे। ये अपना भी काम नहीं करते, कामचोर कहीं के। सारा दिन उधम मचाना एवं शरारत करना ही इनका काम रह गया है। इतना सुनने के बाद बच्चों को भी ध्यान आया कि उन्हें कुछ काम करना चाहिए। सबसे पहले उन्हें स्वयं पानी पीने का ख्याल आया। पानी पीने के लिए सुराहियों, मटकों के पास ही घमासान युद्ध शुरू हो गया। पानी के बर्तन इधर उधर लुढ़क कर गिर गए। सब बच्चे पानी से गीले हो गए। जब उन्होंने सोचा कि हम स्वयं उठकर पानी पिएंगे, क्योंकि बच्चे अधिक थे और पानी का स्थान एक ही था, तो उन्होंने क्या किया, जितने भी बर्तन थे वो सब नीचे गिरा दिए। सुराहियां, बर्तन, गिलास, मटके, जिसके हाथ में जो पड़ रहा था वो उससे पानी लेने चला जा रहा था। बच्चों, अम्मा को उन बच्चों की आदतों के बारे में पता था कि वे कोई काम ढंग से नहीं कर सकते। पिताजी ने फरमान लेकिन जारी कर दिया था। आदेश जारी कर दिया था कि सारे के सारे बच्चे काम करेंगे। अम्मा अपने बेटे को कितना मनाती है कि इन बच्चों से काम न कराओ न कराओ, लेकिन पिताजी कहाँ मानते। पिताजी ने तो ये निश्चय कर लिया था कि आज सारा काम बच्चे ही करेंगे। जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना नहीं मिलेगा। पिताजी ने शर्त रखी कि जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना नहीं दिया जाएगा। बच्चों द्वारा काम के बारे में पूछने पर उन्होंने फर्शी, दरी साफ करने, पौधों में पानी डालने, आंगन का कूड़ा साफ करने का काम बताया। जब बच्चों ने पूछा उनसे कि हमें कौन कौन से काम करने होंगे, तो उन्होंने कहा दरी साफ करनी होगी, पेड़ पौधों में पानी भी डालना होगा, आंगन का कूड़ा भी साफ करना होगा, इत्यादि बहुत से काम आपको करने होंगे। बच्चों को तनख्वाह का प्रलोभन भी दिया गया। बच्चे तो तनख्वाह के लालच में पाते ही काम पर टूट पड़े। अब उनसे कहा गया कि जो भी आप काम करेंगे उसके लिए आपको पैसा दिया जाएगा, वेतन दिया जाएगा, जिससे बच्चे खुश हो गए कि अब हम अपने मन मर्जी से बाजार से चीजें ला सकते हैं। तो उन्होंने खुशी खुशी वो काम करना स्वीकार कर लिया। अब बच्चों को पानी देने को का ध्यान आया। वे घर की सारी बाल्टियां, लोटे, तसले, भगोने तथा पतीलियां उठाकर नल की ओर भागे, जैसा कि आप लोगों को चित्र में दिखाई दे रहा है। नल पर इतनी भगदड़ मची कि जल्दी भरने के चक्कर में नल के नीचे बर्तनों की ठूसम ठास थी। इस धक्का मुक्की और मारपीट करने से बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए। पड़ोस के नौकरों से 4 आने प्रति बच्चे के हिसाब से उनको नहलवाया गया। अब जो घर के नौकर थे उनको तो निकाल दिया गया था। फिर पड़ोस के नौकर बुलाए गए और एक नौकर को 4 आने एक बच्चे को नहलाने के दिए गए। बच्चों, शाम को मुर्गियों को दड़बे में लाने के लिए सभी बच्चों ने बांस, छड़ी उठा ली। मुर्गियां बाड़े में आने के बजाय इधर उधर भागने लगी। इस बीच किसी को ख्याल आया कि चलो भेड़ों को दाना खिला दिया जाए। दिन भर भूखी भेड़ें दाने का सूप देखते ही बेकाबू होकर तख्तों पर चढ़ गई और पलंगों को फांदती, बर्तन लुढ़काती, साथ साथ बढ़ने लगी। तख्त पर बानो दीदी के दुपट्टे पर मेघनी का छिड़काव करती हुए दौड़ रही थी। इस बीच भेड़ें सूप के दाने को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर भी टूट पड़ी, क्योंकि वो भूखी थी। जो मटर की फलियां तोलकर रसोइये को दे रही थी, उसने अपना बचाव करना चाहा, पर सब बेकार। उसकी सारी तरकारी भेड़ों के पेट में पहुंच चुकी थी। क्योंकि भेड़ें भूखी थी तो उन्होंने तरकारी पर ही हमला बोल दिया।
बच्चों को रात का खाना न मिलने की धमकी दी जा रही थी। अब उन्होंने भैंसों को दूहने का विचार बनाया। भैंस के 4 थनों पर 8 हाथ। भैंस के 4 थन होते हैं और उन पर 8-8 हाथ। भैंस बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। उन्होंने उसके पैर बांधकर दूध दूहने का विचार बनाया। झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पिछले 2 पैर चाचा की चारपाई से बांध दिए गए। अगले 2 पैर बांधना चाह रहे थे कि भैंस चौकन्नी होकर चारपाई सहित भाग गई। क्योंकि ये व्यंग्य हास्य व्यंग्य है बच्चों, तो इसमें थोड़ा बहुत व्यंग्य किया गया है कि उन्होंने चारपाई से भैंस को बांधा। भैंस इतनी चौकन्नी हुई कि चारपाई लेकर भाग गई। भैंस के भागने से चारपाई पानी के ड्रम में टकराई। पानी छलकने से चारपाई पर सो रहे चाचा जी को अब असली बात समझ में आई थी, क्योंकि चारपाई में चाचा जी सो रहे थे। उन्हें अब समझ में आया जैसे ही उनके मुंह पर पानी गिरा। वे बच्चों को यूं छोड़ देने वाला बुरा भला कहने लगे कि किस प्रकार इन बच्चों को छोड़ दिया गया है, कैसे इनके माता पिता हैं, ऐसा वो बुरा भला बोलने लगे। अचानक बच्चों को भैंस का बच्चा खोलने का ध्यान आया। बच्चे को देखते ही भैंस रुक गई। जैसे ही भैंस ने अपने बच्चे को देखा तो वो रुक गई। भैंस का बच्चा तत्काल जुट गया। इधर बच्चे भी अपने अपने बर्तन लेकर लपके। कुछ दूध जमीन पर, कुछ कपड़ों पर, और 2-4 बर्तन, जो 2-4 दूध की धाराएं थी वो बर्तन में जाकर गिरी। बाकी उसका बच्चा भी पी गया, और जितना थोड़ा बहुत बचा था वो बच्चा पी गया। घर में बिल्कुल तूफान का माहौल हो गया। बच्चों ने फर्ची दरी उठा ली और झटकना शुरू कर दिया। बच्चों को जब प्रलोभन दिया तनख्वाह का, तो उन्होंने सारे काम करने प्रारंभ कर दिए। अब उनको एक काम ये भी दिया गया कि आपको एक दरी साफ करनी है। तो बच्चों ने फर्ची दरी उठा ली और झटकना उसको शुरू कर दिया। 2-4 बच्चे लकड़ियां लेकर दरी पीटने लगे। इससे सारा घर धूल से भर गया। खांसते खांसते बुरा हाल हो गया, क्योंकि धूल हवा में उड़ने लगी तो सबके गले में चली गई, जिससे क्या हो गया, वो खांसने लगे। सब बच्चे बाहर निकाले गए। अब उन्होंने आंगन में झाड़ू लगाने का फैसला किया। तनख्वाह के लालच में बच्चे काम में जुटे हुए थे। एक झाड़ू उनके बीच में टूट टूट कर बटने लगी। अचानक उन्हें ध्यान आया कि पानी छिड़क देने से धूल कम हो जाती है। उन्होंने तुरंत दरी पर पानी छिड़का और पानी और धूल के मिलने से दरी कीचड़ में सन चुकी थी। अब सभी को आंगन से निकाला गया। उसके बाद उन्होंने कई ऐसे ऐसे काम किए जिससे घर वाले परेशान हो जाते हैं, और सारे घर में तूफान सा उठ खड़ा हुआ। सारे घर में मुर्गियां, भेड़ें, टूटे तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चों, मुर्गियों और भेड़ों को बाहर भेजा गया। तरकारी वाली को उसका नुकसान का पूरा किया गया। जो तरकारी वालों की सब्जी भेड़ों ने खा ली थी, तो उसको पूरा नुकसान पूरा किया गया। घर की ऐसी हालत देखकर अम्मा ने मायके जाने की धमकी दी। अम्मा ने कहा, अगर दोबारा इन बच्चों से काम कराया तो मैं मायके चली जाऊंगी। यह देखकर अब्बा ने पुनः किसी चीज को हाथ न लगाने का फरमान जारी कर दिया। जब उन्होंने देखा कि बच्चे कुछ काम के नहीं है, किसी काम के भी नहीं है, तो उन्होंने एक फरमान और जारी कर दिया। शाही फरमान किसे कहते हैं? जो राजपत्र पर लिखा हुआ राजसी आदेश होता है। तो उन्होंने एक शाही फरमान जारी किया कि अब कोई भी बच्चा उठकर हिलकर पानी भी नहीं पिएगा। तो बच्चे अंत में कहते हैं कि इन घर वालों को भी हमसे परेशानी है। अगर हम उठकर पानी पीते हैं तो भी ये हमें भला बुरा कहते हैं, और अगर हम पानी नहीं पीते हैं तो भी ये हमें भला बुरा कहते हैं। तो बच्चों, अगर हम कभी कभी ऐसा कार्य करेंगे तो हमारा क्या होगा, काम बनते हुए काम भी बिगड़ जाएंगे। बच्चे किस प्रकार माता पिता के सहयोगी हो सकते हैं? बच्चे अगर बचपन से ही काम करेंगे तो बच्चे माता पिता के सहयोगी बन सकते हैं, उन पर भार नहीं बन सकते। बच्चों, कामचोर कहानी के आधार पर पता चलता है कि बच्चे यदि स्वेच्छा से बड़ों के कार्यों में हाथ बटाएं तो अपने माता पिता के सहयोगी बन सकते हैं। शर्त यही है कि वे अपने काम के प्रति उत्तरदायी हों और उसे पूरी जिम्मेदारी और निष्ठा के साथ करें, तभी वो एक जिम्मेदार व्यक्ति बन सकते हैं। बड़े होते बच्चे माता पिता पर भार भी हो सकते हैं। यदि वे प्रत्येक काम के लिए माँ बाप पर निर्भर हो जाएं, तब वो भार हो जाते हैं। बच्चों, तो कामचोर कहानी में बच्चे हिलकर अपने आप पानी भी नहीं पीते थे। वे प्रत्येक काम के लिए नौकरों पर निर्भर हो गए थे। वे आलसी तथा निकम्मे बन गए थे। वे खा खाकर मोटे हो गए थे और परिवार के लिए भार बन गए थे। यदि उन्हीं बच्चों के मन में काम के प्रति जिम्मेदारी का बोध कराकर काम करने हेतु प्रेरित किया जाता तो बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते थे। बच्चों, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें प्रत्येक कार्य बचपन से ही आदत बना लेनी चाहिए कि हम स्वयं करें। छोटे छोटे कार्यों को हम स्वयं करें, जिससे आपके माता पिता और घर में भी सहायता होगी। तो बच्चों, इसी के साथ ये पाठ आपका समाप्त होता है, जिसका सारांश मैंने आप लोगों को बताया है। अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।